मनाली में क्यों, इसके लिए मैं कई बातें आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने ये राफ्टिंग का सोचा, मेरे बच्चों ने भी और मेरे फ्रेंड्स ने भी, तो हमने मनाली प्लेस इसको चूज़ किया। हम अगर भुंतर से लेके मनाली तक चलें तो कई राफ्टिंग स्पॉट मिलते हैं और एक रीजनेबल स्पॉट्स हैं, आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। और उससे पहले कि मुझे सबसे पहले था कि वो सेफ़ होना चाहिए। तो मैं जब वहाँ पे उनसे मैंने ट्रेनर से बात की और राफ्टिंग के जो इंचार्ज थे उनसे बात की, उन्होंने हमें पूरी तरह से दिखाया कि लाइसेंस होल्डर हैं सारे। एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन था कि वहाँ पे हमारे पास ट्रेनर हैं साथ में, और जो उनके सिक्योरिटी के इंस्ट्रूमेंट थे वो बहुत बढ़िया थे, उम्दा थे एक तरह से। तो उनको देखने के बाद हमने जब वो महसूस किया था, हमने उसको हमारे बजट के बीच में वो आ गया। बार्गेनिंग करने के बाद में जब राफ्टिंग करी हमने, पानी में जाने के बाद में जैसे ही हम एंटर करें, जो मन का एक डर था वो निकल चुका था। और अंदर जाने के बाद में हमने सिर्फ जो नेचर का लुत्फ़ लिया है, वो शायद एक अपने आप में बहुत बहुमूल्य चीज़ है। बजट तो ऐसे है कि मैं ये मानता हूँ कि ये एक ऐसी स्पोर्ट है जिसके बीच में आपको पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। एन्जॉयमेंट है, एडवेंचरस है, अमेजिंग है, लेकिन सेम टाइम उसमें आप ये भी देखते हैं कि आप किसी के साथ बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो एक इंडिविजुअल को 400 और 600 के बीच में आपको राफ्टिंग मिल जाती है। उसके साथ साथ आप उनके साथ में कॉम्बो प्लान ले सकते हैं, जैसे कि आप अगर लंबी राफ्टिंग करने जाते हैं तो उसमें आपको और मिनिमाइज हो जाता है। तो मेरे हिसाब से वो 3 और 2500 के बीच में आपको 14 किलोमीटर का राफ्टिंग का पूरा एरिया मिल जाता है, और जो अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। देखिए, राफ्टिंग करने से पहले आपको बहुत बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी और बहुत ज़रूरी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। जब आप फैमिली के साथ हैं, जैसे ही आप राफ्टिंग पॉइंट पे जाते हैं, सबसे पहले आप ये चेक करें कि वहाँ पे राफ्टिंग कराने वाला इंचार्ज जो है उनके पास में इक्विपमेंट पूरे हैं, लाइसेंस होल्डर हैं, ट्रेनर अच्छे हैं। साथ साथ जो वो इंस्ट्रक्शन आपको देते हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, उसको मजाक में मत लीजिए। उससे आपकी अपनी सेफ्टी है, आपकी अपनी लाइफ है, और इन्जॉयमेंट आप कर सकते हैं। जब आप पानी के अंदर चले जाते हैं राफ्टिंग करने के बाद में, पहला डर लगेगा, लेकिन अंदर जाने के बाद में अगर आप उस लुत्फ़ को एंजॉय करना चाहते हैं, उस समय को अपने साथ में लेके जाना चाहते हैं, तो आपको सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करके अच्छे ढंग से बैठना पड़ेगा। राफ्टिंग का एक्सपीरियंस तो बहुत थ्रिलिंग था। राफ्टिंग करने के बाद तो ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं रोज़ राफ्टिंग ही करूं वहाँ पे। जो एक डर था वो निकल चुका था, लेकिन जितना हमारे पास में शेड्यूल था उस हिसाब से जितनी हमने राफ्टिंग की है, एक अपने आप में बहुत अमेजिंग एडवेंचरस था। और इस स्पोर्ट को करने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि राफ्टिंग जब हमने करी तो उसके साथ साथ हमने एक वीडियोग्राफी भी कराई, जो कि उनका ही आदमी उसको पर्सनल काम करता है और बड़ी HD क्वालिटी का होता है। मुझे लगता है वो ज़रूर करना चाहिए, ताकि वो आपके पल उसमें कैद हो जाते हैं, जिसको शायद आप हर तरह से नहीं फील कर सकते, लेकिन घर आके आप उसको देखकर अनुभव कर सकते हैं कि आप फिर मनाली के बीच में फिर राफ्टिंग कर। देखिए, मैं मनाली तक गया हूँ और मैंने सारे स्पोर्ट्स एंजॉय किए हैं, लेकिन राफ्टिंग मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसको मैं देख कर बार बार मन करता है कि मैं राफ्टिंग में जाऊँ। और जब हमने उसकी वीडियो बना ली, वीडियो भी वो भी HD क्वालिटी की उन्होंने हमें बना के दी है, देखने के बाद महसूस करते हैं कि हमें बार बार वहाँ पे जिस नेचर के साथ में हमने उतना टाइम उस राफ्टिंग में निकाला है, वो अपने आप में एक बहुत बहुमूल्य था। पर्वत के बीच में सही चल रहा है। सारी दुनिया कांपती है। जय शंकर।